नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का आपके YouTube चैनल लॉकुल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है वेदर प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा है या नहीं। और दूसरा सवाल कि क्या प्रीएम्बल में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं, अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं। तो यह दो सवाल पे जो हमारी आज ये क्लास है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि इससे आपको सवाल पूछा जाता है, चाहे आपका जुडिशरी के एग्ज़ाम हो या एपीओ हो या जीएलओ का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का आपका अगर लॉ का सब्जेक्ट होता है तो उसमें इस टॉपिक से निश्चित तौर पे सवाल पूछा जाएगा, चाहे वह पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। आपसे इस टॉपिक पर सवाल पूछा ही जाएगा। अभी तक जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से आज के इस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उसमें 3 इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पूरे टॉपिक का जो बेस है यानी आधार है वह सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सबसे पहले हम 2 जजमेंट्स पे चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल आया कि जो हमारे संविधान का प्रीएम्बल है यानी हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान का हम हिस्सा माने या नहीं माने, या वो है या नहीं है। आप कहेंगे कि सर हम तो जब संविधान की किताब खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम जो संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल होता है उसे ही पढ़ते हैं, तो यह कैसा सवाल है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं, पार्ट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास भी आया और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा। यह केस था आपको री बेरूबरी यूनियन केस 1960 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा कि जो प्रीएम्बल है यानी जो संविधान की प्रस्तावना है वह इसका हिस्सा नहीं है, यानी प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, वह संविधान का हिस्सा नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उसके बाद भाई बहुत परेशानी बढ़ गई, अब यह कैसा फैसला है। फिर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मैटर 1973 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मामला जो है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में यही सवाल उठा फिर से और बताया गया कि जो रे बेरूबरी केस था, यूनियन केस 1960 का, उसमें कहा गया था कि जो संविधान का जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, वह इसका हिस्सा नहीं है। और यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से उठा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यानी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में कहा कि नहीं, जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम इससे अलग नहीं कर सकते हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि अगर आपको संविधान को पढ़ना है या समझना है तो उससे पहले आपको प्रीएम्बल को समझना होगा, और प्रीएम्बल ही वह रोशनी है जिसकी रोशनी में हम संविधान को पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, आप ऐसे समझिए। देखिए, ऐसे समझिएगा तो आपके दिमाग में क्लिक होगा। केशवानंद भारती केस, और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रीएम्बल है यानी संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात कही। आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, सीधे केशवानंद भारती केस को आप दिमाग में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का जो प्रीएम्बल है यानी प्रस्तावना है उसमें संशोधन तो हो सकता है, उसमें अमेंडमेंट तो हो सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। यानी जो उसका जो मूल भाव है, मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो मूल ढांचा है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। समय के हिसाब से
उसमें आप बदलाव कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव बातें हैं उसमें आप जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब नींव बन गई तो नींव के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे, बुनियाद के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो पूरी इमारत पर उसका असर पड़ेगा। तो आपको उसमें सही बदलाव करना है, लेकिन छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ गलत छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें कुछ गलती नहीं करनी है। तो यह बात आपको केशवानंद भारती के केस में कहा गया। इसी फैसले के बाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन संविधान के प्रियम्बल में हुए हैं, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें दो अति महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुए और यह 42वां संशोधन, यानी इसी फैसले के बाद प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट हुआ, जिसके माध्यम से दो अति महत्वपूर्ण, दो इम्पॉर्टेंस अमेंडमेंट 3 जनवरी 1976 में किया गया हमारे प्रियम्बल में। पहला क्या है वो आप इधर देख लें, पहला इधर है ये। पहले में आपको कहा गया, पहले प्रियम्बल में था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, सिर्फ इसी 3 वर्ड की चर्चा हुई, लेकिन बाद में जोड़ दिया गया 42वां संशोधन के माध्यम से जोड़ दिया गया सोशलिस्ट और सेकुलर। तो प्रियम्बल को आप जब भी पढ़ेंगे, अब इसमें देखेंगे आप सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर को जोड़ दिया गया। पॉजिटिव बातें हैं, समाजवाद की बात की गई, धर्मनिरपेक्ष की बात कही गई। कहा गया सेकुलर के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि जो हमारा संविधान है वह किसी एक धर्म विशेष को महत्व नहीं देता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। यह बात कही गई संशोधन के द्वारा सेकुलर को जोड़कर, और सोशलिस्ट को भी जोड़ा गया, समाजवाद की बात कही गई। तो यह दो इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर एक और अमेंडमेंट होता है, इसी 42वां 42nd जो अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जनवरी 1976 को, उसमें जोड़ा गया इंटीग्रिटी, यानी कि पहले हम जो आप प्रियम्बल पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा यूनिटी ऑफ द नेशन। यहाँ पर कहा गया ठीक है यूनिटी ऑफ द नेशन तक तो ठीक है, लेकिन इंटीग्रिटी भी तो चाहिए, देश की एकता के साथ अखंडता भी तो चाहिए, वही इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, एकता के साथ हमें अखंड भी रहना है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई हमें तोड़ नहीं सकता है, हमारी बुनियाद इतनी मजबूत है। तो पॉजिटिव बात हो गई, वही मैंने आपको समझाया कि पॉजिटिव कब कर सकते हैं, लेकिन आप अमेंडमेंट तो कर रहे हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हुआ है, अब तो और इसकी जो इम्पोर्टेंस है प्रियम्बल की, उससे और बढ़ा दिया गया है, पॉजिटिव वे में बढ़ा दिया गया। पॉजिटिव थ्योरी की बात कही गई है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ नहीं भेदभाव करना है। केशवानंद भारती में यही कहा गया। आप संशोधन कर सकते हैं, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, संविधान का हिस्सा है ना। जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है संविधान की, प्रियम्बल तो संविधान का हिस्सा है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं साहब। तो देखिए यहाँ तो बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है और उसको मजबूती दी गई है। तो अब यहाँ पर हो गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और यूनिटी के साथ इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन की बात कही गई। देश की एकता के साथ देश की अखंडता को भी जोड़ा गया, मजबूती मिली इससे। यह सब तो हो गया, तय हो गया, सब कुछ स्पष्ट हो गया कि संशोधन हो सकता है केशवानंद भारती में। फिर एक और केस होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, एक और केस होता है। वह केस क्या था? SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में फिर से यह केस होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यह भी केस किया गया, इसीलिए इसमें भी यही सवाल उठा कि क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है या नहीं, पार्ट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों भूल जाते हैं आप लोग, पिटिशनर से कहा, पूरे देश से कहा, हम सभी से कहा, आपसे कहा, मुझसे कहा, सभी से कहा, क्यों भूल जाते हैं आप केशवानंद भारती के केस को? हमने तो सब कुछ साफ कर ही दिया है। प्रियम्बल जब संविधान का हिस्सा है तो उसमें संशोधन होगा, हाँ, उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं होगा। आत्मा है हमारे संविधान की, तो मूल जो उसका ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो बात है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की बात है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तो केस ये हुआ था, चैलेंज किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया था, उसमें यह बात उठा था कि प्रियम्बल पार्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में और ब्रॉड कर दिया, प्रियम्बल
की जो परिभाषा है उसको और ब्रॉड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने इस फैसले में कि सबसे पहले आप केशवानंद भारती के केस को समझिए, हम समझाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के केस को याद दिलाया और कहा कि हिस्सा तो है ही, प्रियम्बल संविधान का एक अटूट हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, साथ में इंटीग्रल शब्द का इस्तेमाल हुआ। इंटीग्रल शब्द यानी अभिन्न अंग, अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इससे और मजबूती मिली, केशवानंद भारती के केस को एक बैकअप मिल गया और अब यह समझ में बात सभी के आ गई कि अब यह सवाल ही नहीं बनता है, सुप्रीम कोर्ट में भी यह सवाल ही अब नहीं बनता है कि जो प्रियम्बल है वह संविधान का हिस्सा है या नहीं। बिल्कुल है हिस्सा और एक अभिन्न अंग है, यह बात कही गई एस.आर. बोमई के केस में। एस.आर. बोमई के केस में इंटीग्रल की बात की गई, इंटीग्रल जो हिस्सा है, पार्ट है, उसकी बात कही गई, इंटीग्रल पार्ट की बात कही गई। तो यहाँ 3 जजमेंट हम लोग पढ़े। रे बेरुबरी केस, इसको निगेटिव ऐसे मानिए, रे बेरुबरी यूनियन केस ये निगेटिव था, निगेटिव थ्योरी मिली थी इसमें, ऐसे आप समझिए। री बेरुबरी केस निगेटिव थ्योरी थी। निगेटिव थ्योरी यह थी कि इस केस में कहा गया था कि प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। उसके बाद एक पॉजिटिव थ्योरी आई, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल हिस्सा है, आप संशोधन भी कर सकते हैं, बस इसके बेसिक स्ट्रक्चर से आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर संशोधन हुआ, 42वां संशोधन हुआ, सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ा गया और इंटीग्रिटी जोड़ा गया। फिर एस.आर. बोमई का केस आया 1994 में। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे हिस्सा तो हमने बता ही दिया कि हिस्सा तो है ही, संविधान का हिस्सा है ही प्रियम्बल, लेकिन इसका एक अभिन्न अंग है, एक और मजबूती, इंटीग्रल शब्द का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर और एस.आर. बोमई में इंटीग्रल पार्ट। तो दोस्तों यह जो आज का टॉपिक है यह मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। किसी तरह का भी कोई डाउट होगा तो आप सवाल मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। यह लेक्चर मैंने इस तरीके से आपके लिए तैयार किया है ताकि आपके मन में एक भी डाउट ना हो, और फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का एक सेकंड के लिए भी एक छोटा सा भी डाउट आपके मन में आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूंगा। किसी तरह का भी डाउट मेरे एक भी स्टूडेंट के अंदर नहीं रहना चाहिए। आप लोग अच्छे से देखिए। और एक बात मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, पहली बात कि इसके 2 लेक्चर को मैंने शूट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है, जिसमें मैंने संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कब संविधान बना था, कब से लागू हुआ था, कितने दिनों में बन के तैयार हुआ था, वो सारा टॉपिक मैंने क्लियर किया है। उसके बाद सेकंड लेक्चर मैंने प्रियम्बल को कवर किया है। प्रियम्बल में पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल पे मैंने चर्चा की है। सुप्रीम कोर्ट के जो लेटेस्ट जजमेंट है उस पे मैंने चर्चा की है। और यह तीसरा लेक्चर है आपका, जिसमें कि हमने आज कवर किया है 2 टॉपिक। एक कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, यानी कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं, और दूसरा सवाल कि क्या प्रियम्बल में यानी संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों आप सभी से मैं यह बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जो भी मैं अपने वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं। ठीक है, नमस्कार।